दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरआरसी ईस्टर्न रेलवे एसीटी अप्रेंटिस के 3115 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, यूनिट प्रेफरेंस आप किस प्रकार से सेट करोगे, किस तरह से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ईस्टर्न रेलवे पूर्वी रेलवे के अंतर्गत एसीटी अप्रेंटिस के लिए 3115 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 13 सितंबर 2025 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 15 से 24 वर्ष है। फीस ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। SC/ST PWBD फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो rrcer.org पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको आवेदन करने की डेट की जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइज यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक टू प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्रेंटिस की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, फिर अपने फादर का नाम, फिर अपनी मदर का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज क्या आपकी 40% से अबोव है, यहाँ पर आप येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। येस अगर आप करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप भी आपको सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है। आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे। यहाँ पर डेट देंगे, कब से आपने डेट स्टार्ट की थी जॉब और कब आप डिस्चार्ज हुए हैं, वो डेट आप सिलेक्ट करें। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप वार्ड कैंडिडेट हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग जवान है या फिर सर्विंग ऑफिसर, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें।
अगर हैं तो आप फिर यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर ITI का आपके पास होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना 10वीं का कब आपने 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने ITI का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने ITI कंप्लीट की है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको ITI में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आप एडिट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आपको इस फर्स्ट चेकबॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आप वेरीफाई करते हैं आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वो बिल्कुल सभी सही है। तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर आप कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी यूनिट प्रेफरेंस देनी है, उसके लिए यहाँ पर आपको फिल यूनिट प्रेफरेंस की स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी यूनिट प्रेफरेंस फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको 7 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपनी यूनिट प्रेफरेंस सेट कर दे। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं यूनिट को उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी यूनिट प्रेफरेंस दे देनी है। 7 चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस यूनिट को जिस प्रेफरेंस नंबर पर देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेट कर दें। इस तरह से अपनी यूनिट प्रेफरेंसेस की डिटेल देने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइस आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, कलर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर आपके 10 KB से 40 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
एज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रीडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर 100 KB से 300 KB के बीच में होने चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी इस किसी भी फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट वहां पर ओपन होगी। किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें, उसमें अपनी कोई भी फाइल अपलोड करें जिसका साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं और फिर वहां से उस फाइल को डाउनलोड करके आप उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। इन फाइल्स को अपलोड करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपनी सभी फाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप रीजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है और अगर आप अनरिजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको पहले फीस जमा करानी होगी, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस जमा करानी होगी अगर आप अनरिजर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। और अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद गाइस अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 3115 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।